अस्सलाम वालेकुम। आज नाश्ते के लिए बना रहे हैं एग पराठा। इसकी रेसिपी के लिए वीडियो को फुल देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एग पराठा के लिए मैंने 2 छोटे साइज़ के पेड़े लिए हैं। साथ में कुछ खुश्क आटा चाहिए होगा। एक हरा प्याज लेकर मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है। सुर्ख प्याज का कुछ हिस्सा लेकर उसको भी बारीक बारीक काटा है। टमाटर का चौथा हिस्सा काट लिया और पीसेस ज़रा बारीक रखे हैं। हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप किया है। 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्चें और 1/4 टीस्पून से कुछ कम नमक लिया है। 1 अंडा लिया है। मिर्ची और नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अंडे को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। जब अंडा बीट हो गया तो मैंने इसमें हरा प्याज, सुर्ख प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें डालकर मिक्स किया। अब इसमें नमक और सुर्ख मिर्च डाल दी हैं। रोटी को हाथ से ही इस तरह से थोड़ा सा बेल लिया है। अब इसी तरह दूसरी रोटी को भी बेला है। दोनों का साइज़ बराबर रखना है। इस रोटी को कुछ हाथ से फैलाकर ऊपर मैंने इस पर अच्छी तरह ऑयल डाल लिया है। आप इस पर मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं ऑयल में बना रही हूँ। अब मैंने इस पर खुश्क आटा ज़्यादा सा डालना है। कोशिश करना है घी और आटा किनारों तक फैल जाए। दूसरी रोटी पर भी आटा लगाकर मैंने इसी तरह खुश्क आटा लगाया है और फैलाकर बेल ली है। इस तरह 2 परत वाली एक रोटी तैयार हो जाएगी। तवे की हीट चेक करके मैंने इस पर ऑयल डाल दिया और रोटी को फैला दिया है। देखिए इस पे निशान नज़र आने लग गए हैं, तो मैंने इसको पलट दिया है। पलट कर जब दूसरी तरफ से पक गई तो मैंने इसकी एक तह को पीछे की तरफ खोला और अब मैं इस पर अंडा फैला रही हूँ। अंडे का मिक्सचर किनारों तक कोशिश करें अच्छी तरह फैला दें। किनारों तक फैलाना है ताकि आपस में किनारे जुड़ जाएं। अब जो पिछला हिस्सा रह गया था उसको भी मैंने इस तरह से खोलकर उस पर अंडा डाल लिया है और दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देना है। अंडा चूँकि बाइंडिंग एजेंट है इसलिए पराठा खुद ब खुद जुड़ जाएगा। आंच हल्की रखनी है और पराठे को एक तरफ से पकने दें। अभी इसको पलटना नहीं है। फिर मैंने ऑयल ब्रश कर लिया। आप चाहें तो चम्मच से भी ऑयल डाल लें या घी लगाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से घी डाल लें। जब एक तरफ पकने लगी तो मैंने साइड पलट दी। पराठे को इस तरह हल्का हल्का दबाकर पकाते जाएं। इससे पराठा नरम बनेगा और क्रिस्पी भी होगा। मैंने दूसरी तरफ भी इसके ऑयल लगा लिया है और पलटकर फिर पका लेना है। बस 5 मिनट में पराठा तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।